अगर अब्दुल नाम से आपको दिक्कत है तो अब्दुल कलाम से भी नफरत करनी होगी। एपीजे अब्दुल कलाम। मुगलों ने 30,000 मंदिर क्यों तोड़ दिया यार? आप थे मुगलों के टाइम में? नहीं, हम नहीं थे। नहीं थे ना? कहते हैं। आप देखे हैं? हम नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं तो चुप रहा। हो रहा है ना भाई, सुनिए पहले। भी जा रहा है ना। चुप रहिए एकदम चुप। चुप नहीं चुप, बदतमीजी नहीं कीजिए। सुनिए पहले। अब्दुल है, अब्दुल उड़ा देता है। अब्दुल उड़ा नहीं देता है, अब्दुल खुद उड़ जाता है। वीर अब्दुल हमीद साहब जो तोप के सामने खुद उड़ जाना मुनासिब समझे, लेकिन देश को खरोच तक नहीं आने दी। ना जो खुदाई हो रहा है गलत हो रहा है जी। बिल्कुल गलत हो रहा है। क्यों खुदाई होगा? सऊदी अरबिया में अगर खुदाई होती है तो तेल निकलता है, जापान में खुदाई होता है तो कई सारी चीज़ें निकलती है, अन्य साउथ अफ्रीका में खुदाई होती है तो खनिज निकलते हैं। लेकिन यहाँ खुदाई करके आपको क्या, हमको मंदिर खोजना है, हमको मस्जिद खोजना है। आस्था पर सवाल कीजिएगा आप। आस्था पे आप सवाल कर रहे हैं, आस्था पे आप राजनीति कर रहे हैं, सत्ता की रोटी सेक रहे हैं, सत्ता का मलाई चावना। जोगी जी के नाम लेते हैं चिलचिली मचने लगता है। अगर हम भड़क जाते हैं, चिलचिली मचने लगता है हमको, तो फिर आपको पीड़ा काहे होने लगता है, आपको दर्द काहे होने लगता है मोदी जी का नाम लेने पे? खुदाई हो रहा है तो क्या गलत है यार? दूसरी बात, आप अभी मुगल का नाम ले रहे थे। मुगल और मोदी एक है। अभी तो आप मुगल कर रहे थे। मोदी जी का 56 इंच आ गए आप। 56 इंच का नहीं है, 4-5 इंच का अब रह गया है, ऐसे सिकुड़ करके। 5 इंच इधर, 6 इंच इधर, 5 इंच अडानी के तरफ, 6 इंच अंबानी के तरफ। उनके पास अब कुछ नहीं बचा। अब ऐसे करके केवल बैठे रहते हैं। सवाल का जवाब दीजिए ना। 30,000 मंदिर को मुगल तुड़वा दिया, ऐसा हल्ला होता है सोशल मीडिया पे। सुनिए, अगर देश को रहेगा खुदाई होगा, यही पूजा जाएगा, कहाँ मंदिर है? बोल लिए अब सुनिए चुपचाप। यही शिक्षा का अभाव सबसे बड़ी समस्या है। ये जो ज्ञान का अभाव है, इनको बर्बाद कर रहा है पत्रकार महोदय को। मैं बता दूं, सुनिए पहले आप महाराज, सुनिए। सोशल मीडिया पे हल्ला है, सुनेंगे। आप सोशल मीडिया से बाहर के हैं, इंग्लैंड से आए हैं, सुनेंगे पहले। प्लूटो से नहीं ना आए हैं, सुनिए चुपचाप। अब जहाँ तक बात की जाए, इस देश में कौन स्लेव डायनेस्टी के भी लोग आए, स्लेव डायनेस्टी से भी रहा, फिर मुगल डायनेस्टी आया, फिर अंग्रेज भी आए। मुगल भी आए, गुलाम भी आए और अंग्रेज भी आए। अगर आप अच्छे से देखिएगा, इतिहास को पढ़ेंगे ना, मुगलों को लुटेरा कहा जाता है। असली लुटेरे कोई थे तो अंग्रेज थे। अंग्रेज थे। अंग्रेज क्या किया, यहाँ की संपत्ति को ले गए बाहर। गुलाम वंश के लोग यहाँ की संपत्ति को ले गए बाहर। लेकिन अब मुगलों को देखिए, उन्होंने क्या बनवाया? लाल किला, ताजमहल, जामा मस्जिद, शेरशाह सूरी का मकबरा और भी कई सारे मकबरे बनाए, टॉम्स बनाए। आप समझिए, तो लुटेरा अंग्रेज हुआ कि मुगल हुआ? और तीसरा सबसे बड़ा चीज, मंदिरों की आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं मुगलों ने भी। और आपको बता दे, अकबर जैसा जो राजा था, अकबर द ग्रेट क्यों कहा गया है? 2 ही राजाओं को पूरे भारत में ग्रेट कहा गया है। पहला अशोका द ग्रेट, दूसरा अकबर द ग्रेट। और इन दोनों लोगों को इनकी पॉलिसीज की वजह से ग्रेट कहा गया है। कहीं ना कहीं आपका क्या कहना है, जो खुदाई हो रहा है गलत हो रहा है जी? बिल्कुल गलत हो रहा है। क्यों खुदाई होगा? सऊदी अरबिया में अगर खुदाई होती है तो तेल निकलता है, जापान में खुदाई होता है तो कई सारी चीजें निकलती है, अन्य साउथ अफ्रीका में खुदाई होती है तो खनिज निकलते हैं। लेकिन यहाँ खुदाई करके आपको क्या, हमको मंदिर खोजना है, हमको मस्जिद खोजना है। आस्था पर सवाल कीजिएगा आप। आस्था पे आप सवाल कर रहे हैं, आस्था पे आप राजनीति कर रहे हैं, सत्ता की रोटी सेक रहे हैं, सत्ता का मलाई चावना चाह रहे हैं माइक पकड़ के। हम सत्ता पे राजनीति कर रहे हैं और आस्था पे राजनीति कर रहे हैं। चलिए बाबा, सुनिए पहले। बाबा नहीं, भागी मत, चुप रहिए एकदम। आस्था की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, भगवान राम हमारे आस्था का विषय है। और भगवान राम के नाम पे राजनीति अमितेश पांडे बर्दाश्त नहीं करेगा। और जहाँ तक बात है मुसलमानों की, तो मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया इंसान को। और हाथ जोड़ के करूं निवेदन, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। उन्होंने बांट दिया इंसान को, मत बांटो। मुसलमानों से क्यों मोहब्बत है भाई? अब्दुल तो नहीं ना है पांडे के नाम पे नाम लेके चल रहे हैं। अगर अब्दुल नाम से आपको दिक्कत है तो अब्दुल कलाम से भी नफरत करनी होगी। एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम, जिसने अपना पूरा जीवन खपा दिया। और मैं कहना चाहूंगा बड़े दुख के साथ कि भाई साहब, अगर आप अब्दुल कलाम जी के समय में पैदा हुए होते ना, तो आज अब्दुल कलाम मिसाइल मैन नहीं कहे जाते हैं। आप लोग उनको कुछ भी घोषित कर देते हैं। फांसी पे पहला चढ़ने वाला व्यक्ति कौन? अशफाकुल्लाह खान। उनके योगदान को आप भूल गए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे, और सबसे ज्यादा शहनाई कहाँ बजाए हैं? नहीं भूले हैं भाई, बनारस के काशी विश्वनाथ के मंदिर में। आप उनके योगदान को भूल गए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के शहनाई को भूले नहीं हैं। सुनिए, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, किसी पत्रकार के सामने मैंने हाथ नहीं जोड़ा। मिसाइल मैन वीर अब्दुल हमीद साहब
जो तोप के सामने खुद उड़ जाना मुनासिब समझे, लेकिन देश को खरोच तक नहीं आने दी। कई लोग ये भी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि अब्दुल है, अब्दुल उड़ा देता है। अब्दुल उड़ा नहीं देता है, अब्दुल खुद और अपने शरीर का चिथड़ा उड़वा लेता है और देश को बचाता है, देश की हिफाजत बहुत करता शुक्रिया है। अमितेश जी, पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया। संभल में मंदिर तलाशा जा रहा था, मस्जिद निकल गया, क्या कहिएगा? संभल में मस्जिद निकल गया, कैसे निकल गया? कैसे निकल गया? खुदाई हो रहा था, मंदिर निकाला जा रहा था, निकल गया मस्जिद। जो जाइएगा पूजा कर देना। देखिए, जो ओरिजिनल है वो तो रहेगा। अच्छा इधर आइए। जो ओरिजिनल है वो तो रहेगा। तब खुदाई गलत हो रहा था। हम कहाँ कह रहे हैं कि खुदाई गलत हो रहा है? हाँ जो खुदाई सही है, मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा।